हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे हैं। और आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री को। किसको स्टार्ट करने जा रहे हैं? केमिस्ट्री को, जो नीट और जेई दोनों का सबसे इजी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। अब कोई बच्चा मेरे से बोलेगा कि सर सबसे इजी कैसे बोल रहे हो, क्योंकि नीट और जेई में जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी आता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे इजी सब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने केमिस्ट्री को। और जो इस टाइट्रेशन एकेडमी पर नए हैं वो इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा वो कंटेंट आपको और जगह मिल सकता है, पर जिस तरीके से पढ़ाऊंगा वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ टाइट्रेशन एकेडमी पर मिलेगा। इसलिए आइए स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने किसको, केमिस्ट्री को, नीट और जेईई के सबसे प्यारे सब्जेक्ट को, सबसे इजी सब्जेक्ट को। तो मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री है उसको अपने 3 पार्ट में पढ़ेंगे जी। कितने पार्ट में पढ़ेंगे केमिस्ट्री को? 3 पार्ट में पढ़ेंगे जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। किस किस में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 पार्ट में पढ़ेंगे जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को अपने 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की। तो बात करता हूँ केमिस्ट्री में नीट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को पता है। और बता देता हूँ, नीट में जो केमिस्ट्री का वेटेज है वो आता है 45 क्वेश्चन। 180 में से 45 क्वेश्चन किससे आ रहे हैं जी? केमिस्ट्री से। नंबर की बात करूँ तो टोटल 720 में से 180 मार्क्स का पेपर किससे आता है जी? केमिस्ट्री से। सर ये क्यों बता रहे हो? बहुत से बच्चे जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो पुराने हैं उनको तो सब पता ही है। तो बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज कितना नीट में, इनऑर्गेनिक का कितना और फिजिकल का कितना है। सर ये क्यों बता रहे हो? आपको पता होना चाहिए किसका वेटेज कितना है, किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। कहते हैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस देंगे। वही बात इसमें है कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कौन अपने ज्यादा काम पे, इसलिए बताया जाता है कि किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं जी। ध्यान से देखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका नीट में वेटेज बढ़ चुका है। पिछले 2 सालों का एग्जाम देखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नीट में 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने? 15 से 16 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन। बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने आ रहे हैं, वही इससे क्वेश्चन आ रहे हैं 14 से 15 क्वेश्चन। 14 से 15 क्वेश्चन कहां से आते हैं जी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ रहे हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री से भी कितने आ रहे हैं जी? 14 से 15 क्वेश्चन, 14 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक से 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। इनऑर्गेनिक और फिजिकल का वेटेज लगभग इक्वल सही है। अब कोई बच्चा मेरे से ये पूछेगा सर ऑर्गेनिक से ज्यादा क्यों आ रहे हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ऑर्गेनिक सबसे प्यारा सब्जेक्ट है, सबसे इजी सब्जेक्ट है, इसलिए तो ज्यादा आ रहे हैं। ये लॉजिक नहीं है सर। इस बार का पेपर देखें तो इजी नहीं था सर, कितना भी टफ आएगा इस बार आपको इजी लगेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करने जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि नीट और जेईई में सबसे प्यारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। नीट और जेईई में सबसे प्यारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी सबसे प्यारा सब्जेक्ट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे प्यारा सब्जेक्ट है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना जी, ये सबसे प्यारा सब्जेक्ट है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना जी, ये सबसे प्यारा सब्जेक्ट है। अब बोलो सर हमें तो समझ में नहीं आती, आप बोल रहे हो प्यारा है, आएगी, पूरी आएगी, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए तो अपने इस टाइट्रेशन एकेडमी को स्टार्ट किया है।
तो मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नीट में वेटेज है वो है 15 से 16 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे जी, चाहे ऑर्गेनिक के हो, चाहे फिजिकल के हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने देंगे जी, ये अपनी गारंटी है जी। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जो भी आएगा वो अपने नोट्स से आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। चाहे आप किसी कोचिंग का मॉड्यूल कर लीजिएगा, चाहे आप किसी भी ऑथर की बुक लगा लीजिएगा, चाहे नीट के पीवाईक्यू, जेई के पीवाईक्यू कर लीजिएगा, सारा आपको यहीं से मिलेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी अपने 3 पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट में पढ़ेंगे जी? 3 पार्ट में पढ़ेंगे जी। तो फर्स्ट पार्ट में जो अपने पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे आईयूपीएससी को, आइसोमेरिज्म को, आईयूपीएससी को, आइसोमेरिज्म को एंड जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी को, एंड जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, आईयूपीएससी को, आइसोमेरिज्म एंड जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। सेकंड पार्ट में अपने पढ़ेंगे रिएक्शन सिंथेटिक रिएक्शन मैकेनिज्म, सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे आईयूपीएससी को, आइसोमेरिज्म को एंड जीओसी को, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन को। और लास्ट पार्ट में जो एक टॉपिक मैं पढ़ाता हूं वो है रिएक्शन सिंथेटिक इंपॉर्टेंट। क्या? रिएक्शन सिंथेटिक इंपॉर्टेंट, रिएक्शन सिंथेटिक इंपॉर्टेंस। एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल। ये चैप्टर को नहीं छोड़ना जी, क्योंकि नीट 2025 का पेपर उठा लीजिएगा, नीट 2026 का क्वेश्चन उठा लीजिएगा, इससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते जी। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए छोड़ नहीं सकते जी। पर एक इसमें पढ़ेंगे, कुछ टीचर कहते हैं कि इनऑर्गेनिक वाले पढ़ाएंगे और कुछ बोलते हैं कि ऑर्गेनिक वाले पढ़ाएंगे, पर अपने इसको ऑर्गेनिक में ही पढ़ेंगे जी। वो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो है बेटा जी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक जो है वो सबसे प्यारा सब्जेक्ट है, सबसे इजी सब्जेक्ट है, हम कैसे मान लें कि सर ये प्यारा सब्जेक्ट है? क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन आता है उसको आप ऑप्शन देके टिक कर सकते हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। अब कहते हैं कि सर नीट में जो क्वेश्चन आए, नीट 2026 में जो क्वेश्चन आए, नीट 2025 में क्वेश्चन आए, वो तो ऑप्शन देके टिक नहीं हुए, क्योंकि जो बच्चा इसको रटने की कोशिश करता है उसकी ये बैंड बजा देती है जी। तो ऑर्गेनिक जो है उसको एक पढ़ने का तरीका होता है जी, समझने वाली बात को समझना होता है जी, और मानने वाली बात को मानना होता है जी। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बात समझने वाली और कौन सी बात मानने वाली है? वो मैं बताऊंगा कि कौन सी बात समझने वाली है और कौन सी बात मानने वाली है। समझने वाली बात को समझ लीजिएगा और मानने वाली बात को मान लीजिएगा, तेरा काम हो जाएगा, तो डॉक्टर बन जाएगा। अब कौन सी बात समझने वाली है ये भी मैं बताऊंगा, और कौन सी बात मानने वाली है ये भी मैं बताऊंगा। और मैं जो बोलूं ये मानने वाली उसको मान लेना, और जो मैं बोल दूं कि समझने वाली उसको समझ लेना, तेरा काम हो जाएगा। अब बात करता हूं कि क्वेश्चन आईयूपीएससी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं।